त्वं यथा खिलस्य बाले चिन्ताकिलं नमस्यति राजसं पश्याम दाते नांगताः। अतः सामर्थ्यं त्वं सतेशं कर्तं विजन्तां प्रतिरागितः निकितावतिकिताप्तामिदं। 17,28,000 जब पूरे वर्ष हो गए त्रेता महाराज 12,96,000 वर्ष की आयु त्रेता युग की है। अब त्रेता युग जब समाप्त भय द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष की है। सतयुग त्रेता द्वापर युग जब खत्म भय कलयुग महाराज 4,32,000 वर्ष की आयु है। अभी 5,115 वर्ष है। 4 चरण है कलयुग के। 4 चरण है। 3 चरण टूट गए, 1 चरण बचो है। 1 चरण बचो है धर्म को। सत्य तप दया और दान। सत्य तप और दया चले गए, दान हर बचो है। दान नाना प्रकार से, जैसे नदी पार होने तैर के तो जा नहीं सकता, नाव में बैठ करके चाहे कितना नदी आई हुए उस पार जा सकता, और उस पार जाकर के भगवान से विनय करो। इसी प्रकार ये संसार है। संसार सागर पार उतरने के लाने दान करने पड़ता। दान कर जाओ, संसार सागर से पार उतर जाओ। एक बार व्यासी महाराज बड़े उदास बैठे थे। नारद जी महाराज 7 लोकों में भ्रमण करने के लाने निकले। जब मृत्यु लोक में आए तो मृत्यु लोक में देखा है कि नारद जी को बड़ी चिंता हो गई कि व्यास जी बड़ी चिंता में है, क्या बात है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के लाने भागवत सुनाई। जब ब्रह्मा जी ने भागवत सुनी बड़े हर्षपूर्वक ब्रह्मा जी शिव जी को सुनाने लगे। शिव जी ने भागवत सुनी, मन में बड़े प्रसन्न है। एक बार माता सती और भगवान शिव, माता सती बोली, प्रभु हमारे तो कई जन्म हो चुके और आपको एक ही जन्म है, ऐसा कौन सा उपाय है। भगवान से बोले, अमर कथा है, लेकिन अमर कथा सबको नहीं सुनाई जा रही। अमर कथा सुनने के लाने बड़ो साहस रखो यार, को सुनने देवे। सती जी बोली, एक काम करो, हमारा ने भी सुनाओ। भगवान से बोले एकांत जगह जाने पर
अब एकांत जगह कहाँ है? भगवान बोले सेवो एक काम करो, अपनी डमरू बजाई और डमरू बजाई जहां नाना प्रकार के सिंह हैं, नाना प्रकार के जीवधारी हैं, जंगल छोड़ गए, अलग निकलने लगे, भगन लगे। हर प्रकार से भगवान ने चौतरफा डमरू बजाई। तो चौतरफा डमरू बजा के बोले एक काम करो, यहाँ कोई नहीं है, अब तुम ध्यान से सुनो। भगवान बोले कथा सुना रहे, सती जी कथा सुन रहे, सुना सुना तो थोड़ी सी नींद आ गई। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान नहीं दो, कथा सुनावे में लगे। जब कथा सुना रहे सुना सुना भगवान ने विचार करो, भोलेनाथ ने ऐसा ना होए कि कोई जीवधारी सुन रहा होए। भगवान भोलेनाथ ने डमरू लाई और डमरू बजाई। अब जब डमरू बजाई शुक्र, थोड़ी देर में जहां डमरू बजाई तो डमरू की आवाज से शुक्र के थोड़ा सो दर्द भाव। जब और डमरू बजाई सो बच्चा होगा। भगवान भोलेनाथ ने सोची ऐसा ना हो कि अगर जीवधारी भागवत की कथा एक आध शब्द सुन ले गए तो उनको जीव उद्धार हो जाए। एक शब्द नाना प्रकार से भगवान फिर से डमरू बजाने लगे। शुक्र हाथों से उड़ गया। अब तोता, छोटा सा तोता, भगवान नाना प्रकार से कथा सुना रहे और भगवती कथा सुन रहे। सुना सुना तो भगवान भोलेनाथ ने ध्यान नहीं दो, नींद आने लगी। सती जी को नींद आने लगी तो भगवान भोलेनाथ कथा कर रहे और सुआ धीरे धीरे भूखा देने लगो। भगवान भोलेनाथ ने सुनी तो सती जी ध्यान पूर्वक सुन रही। भोलेनाथ और ज्यादा आवाज में सुनाने लगे। जब भोलेनाथ की समझ में आई भूखा का बहुत देर रहो, आंखें खुली, सती जी आंखें मीचने। भगवान भोलेनाथ बड़े गुस्सा में हो गए। डमरू बजाई, सती भोलेनाथ हमसे गलती हो गई, आप कथा सुना रहे थे, हमको नींद आ गई। उनका को दे रहो। भोलेनाथ नाना प्रकार से देखने लगे।
जीवधारी ने जब कथा सुनी है, जब हूं का दौ है तो कथा तो सुन पड़ी हुई है। भोलेनाथ ने फिर डमरू बजाई, वट वृक्ष के ऊपर तोता उड़ो। भोलेनाथ माता सती जी है वहां छोड़ करके नाना प्रकार से त्रिशूल हाथ में लो, दौड़े मारवे के लाने, आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोलेनाथ गंगा जी के किनारे। वहां पर मन में विचार करने लगे भोलेनाथ, ये तोता है, तोता उड़ता जा रहा है। व्यास जी गंगा जी के किनारे, व्यास जी की पत्नी कंघी कर रही, कंघी करत करत जमुआई आ गई। तोता छोटे से रूप में व्यास जी की पत्नी अरुणी देवी नाना प्रकार से जमुआई आई और तोता वहां प्रवेश कर गए। भगवान भोलेनाथ दरवाजे पे खड़े हैं। व्यास जी, तुम्हारे घर में हमारा चोर है, इसको निकालो। व्यास जी ने हाथ जोड़े, प्रभु कौन सी चोर है? हम दो आदमी हैं, 230 आदमी है ही नहीं। भगवान शिव बोले, तुम्हारे घर में चोर है, चोर जल्दी से निकालो, और नहीं निकालो नाना प्रकार से तुम दुख को तैयार हो जाओ। भगवान भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लें, नाना प्रकार से हाथ जोड़े व्यास जी ने, प्रभु हमारे घर में एक हम हैं और हमारी पत्नी है, और तीसरा कोई है ही नहीं। व्यास जी की जो पत्नी है हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु हम दो आदमी हैं, 2 से 30 आदमी हमारे घर में रहते ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि हमारा चोर है। व्यास जी महाराज बोले, आपकी चोरी कौन से धन की करी, बताओ आप। भगवान बोले, व्यास जी ये हमारी कथा सुना रहे थे। जो शुक है, शुक ने हमारी कथा सुनी और छोटा रूप बना करके आपकी पत्नी में प्रवेश कर गए। व्यास जी परम भक्त हैं। व्यास जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु जो अमर कथा भले सुखदेव ने सुनी है, लेकिन वह तो अमर हो गए। अब अमर कथा अगर कोनो मानव ने सुनी तो मानव अमर हो जाए।
भगवान भोलेनाथ त्रिशूल हाथ में लें और बोले, व्यास नारायण अब हम तो जा रहे हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारे घर में जो चोर है कब लौट करके हम आए। भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। कुछ दिन बाद गर्भवती हो गई। तो माताएं 9 महीना या 10 महीना 9-10 महीना में बच्चा या कन्या को जन्म हो जाता, लेकिन 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष हो गए, देवता बड़े दुखी हैं। विचार करने लगे, क्या बात है। देवताओं ने नाना प्रकार को रूप धर के, मानव का रूप धर करके गंगा जी के किनारे आए और गंगा जी के किनारे मन में विचार करने लगे। नाना प्रकार से हमारे शरीर में जो कष्ट है, ये कष्ट क्यों है। सबने विचार करके बोले, हो सकता है व्यास जी के यहाँ चलो, व्यास जी से पूछो, व्यास जी से परामर्श लो। व्यास जी बोले, क्या बताएं, एक बार भोलेनाथ भी हमारे यहाँ आए थे और लौट कर चले गए। देवता लोग बड़े दुखी हैं, अपने अपने भेष में अपने अपने स्थान में पहुंच गए।